रात की ड्यूटी पर मेरी कहानी। मैं रात की ड्यूटी पर था। सच कहूं तो ये ड्यूटी मेरे लिए हमेशा से बहुत थकाऊ रही है। पूरा दिन काम करके फिर रात को भी जागना और पूरी रात वहीं बैठा रहना। मन करता है बस सो जाऊं, पर नौकरी है, करनी पड़ती है। इस बार भी मैं उसी घर की रखवाली कर रहा था जहां मालिक अपने परिवार के साथ रहते थे। शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हर बार होती है। अंधेरा, सन्नाटा और बस मेरी सोच। देर तक बैठने से बोरियत भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल आता हूँ, ताजगी महसूस कर लूँ। बाहर हवा में चलने से दिमाग भी साफ हो जाता है। रात काफी ठंडी थी और आसमान पर बादल भी छाए हुए थे। हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। मैं घर के पीछे बागीचे की तरफ बढ़ा। वहां कुछ दूर पर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरी रूह कांप गई। जमीन पर एक शव पड़ा था। मैं उसके करीब गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन था। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी बंदूक निकाल ली ताकि किसी भी खतरे से बच सकूं। धीरे धीरे मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी अंधेरे में मुझे एक साया दिखा। वो कोई इंसान था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस एक बात याद है, उसने सफेद मास्क पहना हुआ था। मास्क पर कोई भाव नहीं था, बस खाली और डरावना। मेरी सांस थम सी गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे सामने से होते हुए घर के अंदर चला गया, और ये वही घर था जिसकी मैं रखवाली कर रहा था। मैंने तुरंत पीछे दौड़ना शुरू किया। पर जब मैं अंदर पहुंचा तो जो नज़ारा था वो भयानक था। पूरा घर अंदर से उथल पुथल मचा हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ, खून के धब्बे दीवारों पर, और सबसे डरावनी बात, पूरे परिवार का खून हो चुका था। मैं डर के मारे ठिठक गया। तभी मैंने उस मास्क वाले को देखा। वो मेरे तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल बाहर आने को था। मैं भागने लगा, पर वो मेरे पीछे दौड़ा। हॉल में भागते भागते मेरी सांस फूलने लगी थी। मेरी नज़र किसी छुपने की जगह की तलाश में थी। तभी मैंने एक पुरानी अलमारी देखी। मैंने झट से उसमें छुपने की कोशिश की। अलमारी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि लगता था वो सुन लेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आवाज भी न करूं। कदमों की आवाज मेरे पास से गुजर गई और थोड़ी देर बाद वो चला गया। मैं अलमारी से बाहर निकला, लेकिन पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारी बात बताई। पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस मास्क वाले का कोई पता नहीं चला। मैं अब भी डरता हूँ। रात को नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि क्या वो मास्क वाला मेरे चेहरे को पहचान गया होगा, क्या वो फिर मेरे पीछे आएगा। ये डर मेरे दिल में बैठ गया है। कुछ और बातें जो मैंने महसूस की उस रात के बाद, मैं हर छोटी छोटी आवाज़ से डरने लगा हूँ। अगर कोई खिड़की खुली हुई मिले तो मुझे लगता है कोई अंदर आने वाला है। मैं अब घर में अकेले रहना पसंद नहीं करता। रात के वक्त जब अंधेरा होता है तो हर साया मुझे डराता है। मेरे मन में सवाल उठते हैं, वो आदमी कौन था? उसने परिवार को क्यों मारा? क्या उसका कोई मकसद था? और सबसे डरावनी बात, क्या उसने मुझे जान लिया? मैंने अपने दोस्तों से भी कहा, लेकिन वे समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये डर असली है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस जल्दी से जल्दी उसे पकड़ ले, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। मेरी आखिरी दुआ, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कभी भी रात की ड्यूटी को हल्के में मत लेना। ये ड्यूटी आसान नहीं होती, और कभी कभी इसके पीछे छुपा खतरनाक सच हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं हर रात अपने आप से कहता हूँ, बस ये रात भी गुजर जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये डर, ये अनजाना डर मेरे साथ हर वक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्पोक्स टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।